वजीरों से फिक्र दिलाई जाती है कि हज पे जा रहे तो वहाँ भी क्योंकि आदमी हज के लिए जाता है तो हज पे आदमी जाता है तो आदमी फारिग होता है। फिर हज में आदमी जाता है तो अल्लाह पाक की तरफ से गर्म होता है, लोग मुतवज्जो होते तो मेहनत के लिए फिक्र दिलाई जाती है। हज में जाने से पहले फिक्र दिलाई गई तो फिक्र हुई तो माशाल्लाह साथियों ने फिक्र काफी फिक्र की और 77 नंबर की बिल्डिंग में हमारे जिले के साथी रुके हुए थे, वही तो मशवरे से क्या हुआ तो रोजाना 150, 200, 300, 300 का मेहमान छूटा था। 150 से कम तो कभी नहीं जुड़ा, रोजाना साथी छूटे थे तो काफी लोग आते। इतने के लोग हज के लिए हरम में आए हुए हैं, लेकिन हरम शरीफ में आदमी कितना वक्त गुजारेगा? हरम शरीफ में तो 72 घंटे से ज्यादा गुजार नहीं सकता। आगे की बिल्डिंग पे आता है। अब अजीज यहाँ में 900 से ज्यादा बिल्डिंग है, एक एक बिल्डिंग में 200, 300, 400, 700, 700 तक का पैसा। अब इतनी सारी बिल्डिंग है और अजीज यहाँ में 10 से ज्यादा मस्जिदें नहीं है। सारा मजमा अगर 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ना चाहे तो 100 मस्जिदें कम पड़े। तो बच्चों को फिक्र दिलाई गई कि ये सारा मजमा कोशिश कर हरम में नमाज पढ़े, नहीं पढ़ पाता है तो अपने अपनी बिल्डिंग में कोई नमाज से नमाज होनी चाहिए। अगर ये फिक्र नहीं होती तो कोई नमाज पढ़े कोई न पढ़े, बहुत सारे लोगों की नमाजें चली जाती। लेकिन पहले से कुछ परसों से मेहनत हो रही है तो इस लाइन की मेहनत होती है तो मजमे का वक्त सही उसूल होता है। तो मजमे को समझाया जाता है, वहाँ मशवरा होता है कि भाई 4 लाइन की मेहनत करे तो बिल्डिंग में मेहनत, बिल्डिंग में लोग नमाजें कैसे पढ़े जमात के साथ। और उसके अलावा अतराफ की बिल्डिंगों में मेहनत कर, अतराफ की बिल्डिंगों में जाओ। हमारे यहाँ बहुत सारा बच्चा होता है जो दीन की बात को सुन नहीं पाता, लेकिन वहाँ माशाल्लाह लोग बात सुन लेते। बच्चों चाहते हैं हमें कोई बात करे। वह एक बुजुर्ग से 24 साल से हर साल हज में आते, वो कह रहे थे हज यानी भूख, आदमी को भूख लगती है कि खाओ प्यास कट्टल पानी पीऊं। वो कह रहे थे मेरा तजुर्बा है हज में आदमी को भूख होती है सीखने की कि कोई मुझे कुछ सिखाए। इसलिए वाकई लोग पूछते हदीस सबीर वो ग्रुप में रास्ते में रहते थे, लोग ऐसे ऐसे मसाइल पूछते, लोग उसमें अमल करते, यहाँ से मुख्य इकराम को पूछ के जवाब देते तो वाकई लोग मुतवज्जो होते और लोगों को फायदा भी होता है। तो वहाँ फिक्र दिलाई जाती है कि अपनी बिल्डिंग में मेहनत, अशराफ की बिल्डिंग में मेहनत, बसों में मेहनत। अजीजा से बस में जाना था तो लोग बसों में भी मेहनत करते और हरम में मेहनत, उससे काफी फायदा होता है। 350 से ज्यादा बिल्डिंगों में बयानात हुए, नमाजें जिंदा हुई। हज से पहले मेहनत हुई कि भाई हज कैसे सही हो, हज के 5 दिन कैसे सही हो। हज के 5 दिनों के अंदर भी लोगों को समझाया गया, मस्जिदों को मुतवज्जिह किया गया। 100% मस्जिद में नमाज पढ़ी। ज्यादा साथी फिक्र में थे, अरफात में, मीना में, मुजदलिफा में ज्यादा साथी दे हुए थे, पर ये बहुत अच्छी बात है। हदीस की नेमत के तौर पर कह रहा हूँ, ये हमारे जिले के साथियों ने बड़ी अच्छी मेहनत की। आनंद जिले के जो साथी थे बुजुर्गों ने भी इसको सराहा, क्योंकि आनंद जिले के साथी का भी माशाल्लाह, ये भाई अभी से माशाल्लाह 45 से ज्यादा बिल्डिंगों में गए होंगे। ये अभी साहब का तकरीबन 40-45 बिल्डिंगों पर पहुंचे। साथियों ने कारगुजारी 902 बिल्डिंग है, तकरीबन 242 बिल्डिंग तो अनएक्टिव थी, जिसमें कोई रहता नहीं था। तो 600 से ज्यादा बिल्डिंगों में, इतनी सारी बिल्डिंगों में सब जगह साथी पहुंचे और काबू में 300-350 में आया, नमाज़ें जिंदा हुई और हज के 5 दिन भी लोगों के बहुत अच्छे गुजरे। हम लोग जिस कहने में कह रहे थे तकरीबन 35 के करीब तो ये शिया हजरात, शिया लोगों का मसला था। 2-4 घंटे उनसे दूर रहे, उनसे तस्वीर थे, वो ऐसी बातें करने से करीब ही नहीं आते थे। लेकिन जोर के बाद नमाज को आवाज की बात हुई और बच्चे को समझाया वक्त उसूल करने के बारे में वो धीरे धीरे करीब आए। वो भी अमाल में जुड़ रहे, वो भी तस्बीहात में अमाल में जुड़े, दुआ में शरीक रहे, उसको उनके 16 रुपए गिराते, वो सब मुसाफा करके गए। तो सब कह रहे कि दिल के तार ही गए। आज इस्लाम के बारे में गलत फहमियां दूर हुई, बहुत सारे ऐसे कह रहे थे, बहुत सारे गैर मानूस लोग करीब आए। तो अच्छी मेहनत से अच्छा खासा फायदा होता है, इसलिए फिक्र दिलाई जाती है। तो काफी बच्चा मेहनत हुई हज के बाद भी कि भाई जैसे हज तो हो गया, लेकिन हज के बाद हाजी साहब की जिंदगी कैसे सही हो, मदीना में कैसे पहुंचना, उस सिलसिले में भी मुजाहरे हुए, इससे अल्हम्दुलिल्लाह काफी फायदे होते। तो ये फिक्र दिलाई जाती है। तो जैसे इस मतलब जैसे फिक्र हुई, आइंदा साल के बारे में अभी से फिक्रमंद होना चाहिए। आइंदा साल के बारे में बच्चों को फिक्रमंद होना चाहिए। अब आइंदा महीने में जुलाई में नए फॉर्म भरे जाएंगे,
जुलाई के महीने में दूसरे हफ्ते में नए फॉर्म भरे जाएंगे। हम सबको बच्चों को फिक्र में करना चाहिए, थोड़ी सी फिक्र हो तो फायदा होता है। क्रांतिकारी के बच्चों में सबको फिक्र आंदोलन मिलाएगी, वे हज आएंगे, फिक्र करो। हमारे यहाँ साथियों ने फिक्र की कि राष्ट्रपति भवन के साथियों को जोड़ा तो हमारे यहाँ से तकरीबन 150 का बच्चा जुड़ा, जो हज पढ़ के जो आगे वो साथी थे। और हमने नए बच्चों को भी हमने कहा चुनाव में कि 2024 में हज पढ़ के आए वो भी आवे, 25 में हज पढ़ के आए वो भी आवे और नया बच्चा भी आवे। तो क्रांतिकारी हुई, लोगों से पूछा आपको क्या फायदा हुआ, तो लोगों ने अपने फायदे बताए। फिर नए बच्चे की तस्वीर की कि आप लोग भी अभी ये करो, पहले हज के फॉर्म भरते होते थे 10,500 भर के फॉर्म भरना होता था 5-10 साल पहले, अल्लाह ने आसान कर दिया। पहले फॉर्म भरते थे, बहुत सारे पैसे करते थे, अभी पैसे भरने में कोई फॉर्म नहीं, फॉर्म भर लो। फॉर्म भरने के बाद भी नहीं जा पाओगे, कोई बात नहीं, अपना पैसा नहीं कटेगा। पास हो जाने के बाद भी अपनी नजर कैंसिल करवाते हो तो 300 रुपया प्रोसेसिंग फी करती और कुछ नहीं होगा। तो हमारे यहाँ तकरीबन 50 नाम आए, हमारे गाँव में 50 लोग फॉर्म भरेंगे और अभी तो फॉर्म भर देंगे, फिर अल्लाह वाली है कि आपके पास बूटी कौड़ी नहीं करके हम फॉर्म पे भरो, अल्लाह ताला आपको पैसा देगा। तो 50 फॉर्म भरेंगे, ये हमारी बस्ती की बात है। ऐसे हर बस्ती वाले, हर गाँव वाले पूरे जिले में फिक्र करें तो कितने सारे फॉर्म भरे जा सकते हैं। और आइंदा साल के बारे में अभिषेक की फिक्र होनी चाहिए। तो जैसे जो हाजी आ गए उन लोगों का इस्तेमाल करना, उनकी मुलाकात करना और ऐसे उनके हाजियों के जोड़ करके हज के इस्तेमाल जिले में पूरे जिले का तो कर नहीं पाते, 100 वाइज करो, ज्यादा साल के 50 वाइज करो, या फिर मस्जिद के एतबार से कर सकते हो। हाजियों के जोड़ भी होने चाहिए और हाजियों का इस्तेमाल तो एक हाजी का भी तुम कर सकते हो, आगे वाले अलग अलग होते तो उनके इस्तेमाल करें पहुंचना चाहिए। एक तो जो हाजी हज पढ़ के आगे उनका इस्तेमाल किया जाए, उनको फिक्र न किया जाए। वहां जो उनको बात समझाई गई है कि हज का फरीदा, हज के फरीदे से बड़ा नमाज का फरीदा है, साथ ही वहां से फिक्र लेके आते नमाज के बारे में, दीन के बारे में, मेहनत के बारे में। वो तो लोग नहीं जानते, नया नया रखना होता है। आज से 15 साल पहले हमारे एक नए हाजी तो जमात के नाम से बड़े हुए थे, वो बस में बैठे हुए खबर पड़े जमात वाले को उतर जाए कोई कपूरिया रहता, वैसे हाजी साहब थे तो बस में बैठे खबर पड़े जमात वाले तो उतरी जाए कि जमात वाले कपूरिया में बैठा था, वो ऐसा बोलते थे। हज में गए तो वहां थोड़ी बोले होते, वहां तो दूसरे लोग तबलीग वाले होते, उनके जेल में क्या आपके वाले जमात वाले, वहां जो जमात से आपने उनकी खिदमत की तो मुझे उन्होंने 100 मरतबा बोला होगा कि वो खिदमत करता था, जमात वाला हो रहा वो खिदमत करता था। अरे तो खिदमत करने वाले बोले नहीं थे, वो दावत के साथ ही दूसरे में होंगे, पता नहीं मद्रास के होंगे, पाकिस्तान के होंगे, पता नहीं कहाँ के होंगे। लेकिन आदमी के साथ एक बात होती है कि मैं वरा लोग जमात वाले तो पहले तो माशाअल्लाह वो जुड़ गए और अभी तक नमाज पढ़ते रहे। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे, इस साल हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हमारे लोग उनकी मेहनत कर रहे थे तो एक दो थे वो सबको लेकर थे, गुजरात के वैसे बीजेपी के प्रमुख थे और पूरे गुजरात के हाजियों के हज कमेटी के वो कोई बड़े मेंबर थे। तो हम लोगों ने जब प्रोग्राम रखा तो उनको भी पता चला, तो 10 फुट दूर रह के बड़ी बड़ी गाड़ियां से बहुत बोलते थे क्या जमात वाले वालों की उम्र वाली आगे हदीस की बातों पर से एक कल्याण પછી પૈસા ઉઘરાવશે લાવો તમારી કુરબાની કરીએ તમારા બધાના પૈસાની કુરબાની की उनको घर चालते तो अपनी बातों होबड़वाली ने हाजियों की जोड़ के तरकीब दे रहे थे दिल्ली में, तो हमको सुनाने के लिए दूसरों को जोड़ जोड़ गाड़ी कर जाते कह रहे थे गुजराती में। अपनी बातों ऊपर सोना, अपनी बातों ऊपर सोना, हज की बात करी चले हदीस वाला है પોતાને पैसा उन्हें तो घरा पैसा नहीं चाले। हमने सोचा कि इसको छोड़ देंगे तो ग्राउंड कैसे जाएगा, हमने इससे अखलाक से पेश आए और अल्लाह से दुआ की इनको मिलना चाहिए, जेलसाजी करनी चाहिए। मैं खुद 2 साथी को लेकर उनको मिला और कहा हाजी साहब તમે જે વસ્તુ હવે હું વધ્યું પણ કોઈ બી વાત વભરેલી હાથી ના હોય પેપરમાં આવો બધું હાથું ના હોય, આપણે તપાસ કરી પડે હાથું શું તમે જેવું વધ્યું હવે વભર્યું તો લોકો પોતાની ખોટી કરે છે પણ કોણ કરે છે આપણે તપાસ કરીએ। આપણે પ્રોગ્રામમાં મારી જવાબદારી છે આપણે જોડે જઈએ એટલે પછી આપણે તપાસ કરીશું કે આ લોકો પૈસાનું શું કરે છે। હું જો બેસે તો બધાને વાત સમજાય तो उनको बात समझाई। वो चालू मजलिस में टोपी नहीं थी, टोपी पहनी उन्होंने, चालू मजलिस में रहता नहीं ताजी, उन्होंने बड़े ऐसे सबकी बात कर रही थी। तो मैंने देखा तो उन्होंने टोपी भी पहनी, चालू मैंने टोपी नहीं पहनी, वो ऐसे ही है कहीं से पर इज्जत करते थे बाकी, तो उन्होंने टोपी पहनी। फिर नमाज के बाद मेरे बड़े
मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां तो हज की बात होती है, हज सिखाना होता है। तो बहुत कुछ हंसी हुए, ताकि आपने बिल्डिंग में पची जमा करो। उसके बाद वो रास्ते में आए, 5 वक्त की नमाज शुरू करके हमारे साथ नमाज पढ़ते थे। अरफात में हम लोग गए, तो अरफात में मेरे सुबह नमाज थी, तो शुक्र उठाना तलबिया पढ़ना होता है। अरफात के दिन शुक्र को तकबीर तस्लीम पढ़नी होती है, तो मैं एक मरतबा तकबीर तस्लीम पढ़ के खामोश हो गया। वो खड़े हो गए कि मौलाना तुम मौलवी साहब और हाफिज और मुफ्ती हो, तुमको आती है तकबीर, मेरे को भी नहीं आती, इनको किसी को नहीं आती, 3 मरतबा पढ़ रहा हूँ। एक ही मरतबा पढ़ना है तो मैं एक ही वाला पढ़वाया, लेकिन उनके दिल में तलब आई कि उन्होंने तो नबी दुआ पढ़ाई, तो एक मरतबा क्यों पढ़ाई, 3 मरतबा पढ़ा। तो मैंने तीनों दिन 3 मरतबा तकबीर तस्लीम पढ़ाई, और फिर दूसरी मरतबा को मेरी याद हो गई, वो जोर में आए कि मैं याद करी थी। और उसके बाद प्रोग्राम हुआ उनका, तो हज कभी जिसे खादिमुल हुज्जाज जुड़ते, तो बहुत सारे खादिमुल हुज्जाज को पूरे गुजरात में जोड़ा। तो उन्होंने मुस्तकिल मुझे आदमी को, मैं तो सोया हुआ था 9 बजे के बाद, एक आदमी आया कि जब नाहिद काजी साहब बोला रहे, कुछ काम होगा, मैं गया देखा गुजरात में 400 જેટલા છે, એમાંથી 250 વધારે આયા છે, તમે ઓલી જે વાત કરી હતી ને એ વાત અમને કરવાની છે। ઓલી જે વાત કરતા હતા ગુજરાતી બોલા કે આ બધાને સમજાવો, તમારી વાત મુદ્દાની હોય છે, તમે ઇસ્લામની જે વાત કહેતા હતા થોડે એવું જ કહેતો કે તમારે હજ કમિટી જે લાવી છે એ તો હજ કમિટી તમને લોકોના પૈસાથી લાવી છે, તો લોકોને હજ સહી થાય, લોકોની સારી ખિદમત થાય, એના માટે અમારી વાત મોકલો। तो उन्होंने हमको वितरण किया कि पूरे तमाम ये ऐसे चाहिए कि एक हज इंस्पेक्टर वो 200, 250, 256 जमा हुए थे, कई सबसे बात करो। अभी उनका तो 31 तारीख को वापसी है, 3 मरतबा उनका फोन मेरे पर आ गया कि હું ભાવનગર આવું છું, તમે બોલાવો તમે આવજો, આપણે બધા ભેગા કરીશું મારા ભાઈબંધોને, અમારા બધા મસ્જિદ ઇમામ સાથે મુલાકાત કરાવી અને કે તમારે પરમિશન આવશે તમારે બયાન કરવાનું। તો ऐसे नए लोग करीब आते, ये तो कारगुजारी आई, पता नहीं कितनी सारी कारगुजारियां होंगी। तो हज से फायदा होता है। ऐसे भी बहुत दूसरे सुनते थे कि अल्लाह ताला ने हज की बरकत से दुनिया में इस्लाम को फैलाया है। दुनिया भर से काफिले आते थे, सहाबा को लेकर मेहनत करते थे, लोग ईमान की दौलत से मालामाल होते थे। अभी भी माशाअल्लाह बात समझ में आती है कि दुनिया भर के लोग आते हैं, पता नहीं कहाँ के आते हैं, उससे फायदा होता है। जब बात होती है तो बहुत सी मतलब आपकी बात नहीं समझता, लेकिन बात करने के अंदर से लोग मुतासिर होते। जमात के साथ एक जगह बात कर रहे थे, एक अरब आके बैठ गया और कितनी देर में बात सुनता रहा, और उसके बाद जो बात कर रहे थे उसको बहुत इकराम से मैं खुद देखा हूँ, बहुत अखलाक से पेश आए। तो फिर उनके जो खाती लोग कह रहे थे, मैं इनके साथ 17 साल से रहता हूँ, ये देख है इनकी 20 बिल्डिंग के ये बहुत बड़े करोड़पति है, ये इनके जो बड़े लोग होते हैं उनको जिस एतबार से मिलते, ये तबलीग वालों को इस एतबार से मिले, वरना तो हमको भी यूं मिलते एक की उंगली से मिलते, दूर से। हम इनके साथ 30 साल से तो हमको दूर से मिलते, और ये बयान करने वालों को उन्होंने 20 मिनट बयान, हर का बयान उर्दू में हो रहा था, उसको बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बात करने वाले का जो अंदाज, जिसको सुधेरी भाषा में बॉडी लैंग्वेज कहकर हुआ, ऐसा होगा कि वो आला मुतासिर हो गया और बात करने वाले से दिल के गए। और उसके खाली मैंने कहा कि तुमसे जैसे उनके मिलने का अंदाज होता है, अलग अलग ऐसी बात है, एक इकराम होता है, जैसे परंपरा होती है, जैसे मेहमान को कुर्सी वालों को कुर्सी, गद्दे वालों को गद्दा, किसी को चद्दर नहीं निकाले, चादर अपनी को दे, बाकी वालों को पानी, खाने वालों को खाना, तो एक आला किस्म का मेयार होता है, उस एतबार से औरत मिले। तो ये जो मेहनत की बात समझाई जाती है, उससे बड़ा नफा होता है। तो ये पूरा मजमा भी तय करो कि हमारे जो हाजी आने वाले उनका इस्तेमाल भी करेंगे, इनको छोड़ने की फिक्र करेंगे, वहाँ लोग नीयत लेकर के आते 4 महीने की, 3 महीने की, 3 दिन की, उनके वक्तों को वसूल करने की कोशिश करना, और कहीं भी इन सबकी तस्वीर करनी चाहिए। और अभी तालीम में फजाइल हज को शुरू करे, इस वजह से कि आदमी उस वक्त हज के मौके पर अगर फजाइल तालीम सुनता भी करता है, लेकिन अभी भी दूसरी किताबें भी होगी, लेकिन फजाइल हज भी कुछ पढ़ा जाए, ताकि हज के फॉर्म भरने के जमाने में आज के दिन में दरिया पैदा होता है। हमें जैसे हमने सुना है कहीं कुछ हुआ तो बताए, कारगुजारी तो हाजी आ गए, जान हुआ बताए खड़े हो गए। अच्छा तो इसके बाद का एक का किया हो, 2 5 का किया हो, वगैरह हुआ हो, हाजी आए कि नहीं आए वो बता।
तो बताओ आज कोई बातें करोगे इस्तीफा तो कर लेना चाहिए। जैसा इस्तेमाल हुआ तीसरा आदमी में क्या बात है?